Welcome to my YouTube channel, The Hope 706. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 आज हमारा है टेंसेस का। जिस तरह कि आपने पहले जो 10 टेंस हैं वो हमने कर चुके हैं। अब 11 नंबर जो टेंस है हमारे पास फ्यूचर का जो चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो आज स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसकी मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी है, उर्दू में भी डेफिनेशन लिखी है, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर। राइट, देखते हैं पहले इंग्लिश की डेफिनेशन जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन एक्सप्रेस करते हैं दैट विल ऑकर इन फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, किसी और एक्शन होने से पहले। तारीफ इसकी देखते हैं जी। एक तारीफ है जी कि ऐसे काम के हाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? ऐसे विकरात जिनके आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता हो, या लिया होगा, अलिफ होगा, छोटी होगी, बड़ी होगी सॉरी होगी, ऐसे विकरात, इनको हम क्या बोलेंगे? फेल मुस्तकबिल मुकम्मल बोलेंगे। स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या है? इसके फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस उसके ऑब्जेक्ट आएगा। अब शैल हैव और विल हैव किन किन फिक्रात के साथ आना है? शैल हैव आएगा आई और वी के साथ, विल हैव आएगा ही, शी, इट और नाउन के साथ। ठीक है जी, ही, शी, इट, नाउन और दे के साथ। स्टूडेंट्स दे मैंने यहां पे नहीं लिखा, ये मैं लिख देता हूं। ये स्टूडेंट्स हो गया दे एंड यू। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। दो कौन कौन सी एग्जांपल है जी? हम कुरान मजीद की तिलावत कर चुके होंगे। वी शैल हैव, वी है जी, वी के साथ हम शैल हैव लगाएंगे। रिसाइटेड द होली कुरान, वो बुध तक काम खत्म कर चुकी होगी। शी शैल विल हैव फिनिश द वर्क बाय वेडनेसडे, वेडनेसडे तक। एक मैंने फिक्रा जो इस तरह का लिखा है कि जो थोड़ा सा लॉन्ग है, आने से पहले वाला वो देखते हैं कि लाहौर जाने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर लीविंग फॉर लाहौर, लाहौर जाने से पहले। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, वो नोट क्या है इसके बारे में वो देखते हैं जी। अगर इस टेंस के जुमलों में दो काम होने का जिक्र आए तो पहले मुकम्मल होने वाले के लिए काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट में लगाएंगे, जिस तरह हमने ये सेंटेंस में किया, और बाद में मुकम्मल होने वाले के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने और लिखी है, जैसे मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच। नेगेटिव बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद भी प्लस शैल नॉट हैव, शैल और हैव के दरमियान में नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कॉट द बर्ड्स, परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। इसके बाद जी इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल और शैल को उठा के फिगर के स्टार्ट में लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? क्या मैं जा चुका हूँगा? शैल आई हैव गॉन। इंटरोगेटिव और नेगेटिव को इकट्ठे बनाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? इसमें हम ये करेंगे कि जिस तरह मैंने इसका एग्जांपल ही डायरेक्टली किया, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर गॉन टू स्कूल, फिर साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यूज ऑफ व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हाउ, whom वगैरह, इनके साथ हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जिस तरह जी वो फूल क्यों तोड़ चुकी होगी। Why will she have plucked the flower? Why को उठा के हम हेल्पिंग वर्ब के भी पहले ले लेंगे। मैं कहाँ जा चुका हूँगा? Where shall I have gone? मैं कहाँ जा चुका हूँगा। ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर हमारा 11 था फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है।
इसके बाद हमारा लास्ट टेंस रह गया, वो हम कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेंसेस का जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट हो चुकेगा। हम फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने 2 अभी तक किए, नाउन और प्रोनाउन, फिर हम उसको जो है कंटिन्यूअसली करके थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।